उधम सिंह नगर के खटीमा क्षेत्र में आवारा पशुओं का आतंक लगातार बढ़ रहा है। सड़कों पर बेसहारा घूम रहे ये पशु दुर्घटनाओं का कारण बन रहे हैं। कभी रात के समय अचानक सामने आ जाना और कभी दिन के समय सड़कों पर जमावड़ा लगाना आम लोगों के लिए जानलेवा साबित हो रहा है। हाल ही में खटीमा के चकरपुर इलाके से दर्दनाक हादसे की खबर आई। यहां बाइक सवार युवक की आवारा पशु से टकराकर मौत हो गई। उसके साथ बैठा दोस्त गंभीर रूप से घायल हो गया। यह हादसा स्थानीय लोगों के गुस्से और प्रशासन की लापरवाही पर सवाल खड़ा करता है। समाज सेवी और भूतपूर्व सैनिक विनोद जोशी ने कहा कि यह समय है जब प्रशासन को तत्काल कदम उठाने चाहिए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि इन आवारा पशुओं को पकड़कर सुरक्षित आश्रय स्थलों में रखा जाना चाहिए, लेकिन अब तक इस दिशा में कोई ठोस प्रयास दिखाई नहीं दे रहा। इसी मुद्दे पर शिवसेना के जिला अध्यक्ष राजकुमार गुप्ता ने भी प्रशासन से गुहार लगाई। उन्होंने कहा कि खटीमा और आसपास के इलाकों में लगातार हादसे हो रहे हैं। ऐसे में अगर प्रशासन ने समय रहते समाधान नहीं निकाला तो शहर की जनता का गुस्सा बढ़ता जाएगा। स्थानीय लोगों का कहना है कि इन हादसों के बाद न केवल लोगों की जान जा रही है, बल्कि घायल होने वाले व्यक्तियों को भी समय पर उपचार और मुआवजा नहीं मिलता। उनका आरोप है कि सरकार और प्रशासन की अनदेखी के कारण दुर्घटना पीड़ित परिवार आर्थिक और मानसिक दोनों तरह से पीड़ित हो रहे हैं। वहीं जो आवारा पशु हादसों में चोटिल हो जाते हैं, उनकी स्थिति और भी बदतर है। उन्हें समय पर इलाज नहीं मिलता और उनकी हालत बद से बदतर होती जाती है। पशु प्रेमियों का कहना है कि प्रशासन को इंसान और पशु दोनों की सुरक्षा के लिए तत्काल ठोस योजना बनानी होगी। शिवसेना समेत कई हिंदूवादी संगठनों ने चेतावनी दी है कि अगर प्रशासन जल्द कार्रवाई नहीं करता तो वे उग्र आंदोलन के लिए मजबूर होंगे। उनका कहना है कि यह आंदोलन जनता के हित और सुरक्षा के लिए होगा, क्योंकि दुर्घटनाओं का यह सिलसिला किसी भी परिवार को कभी भी निशाना बना सकता है। फिलहाल खटीमा और आसपास के ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों के लोग प्रशासन की ओर उम्मीद भरी निगाहों से देख रहे हैं। सवाल यही है कि क्या प्रशासन इस गहरी समस्या पर तुरंत कार्रवाई करेगा या फिर लोगों की जान और पशुओं का जीवन यूं ही खतरे में पड़ता रहेगा। गौशाला की डिमांड तो बहुत समय से है, काफ़ी समय बीत गया है गौशाला की डिमांड करते हुए, और आए दिन कोई न कोई घटनाएं हो रही हैं। किसी घर का चिराग बुझ रहा है, कोई एक्सीडेंट हो रहा है, कोई कैजुअल्टी हो रही है। और उनसे यही दरख्वास्त है कि जल्दी से जल्दी गौशाला का निर्माण किया जाए। अगर गौशाला बनने में कहीं पर देरी हो रही है तो कोई न कोई ऐसी वैकल्पिक व्यवस्था करनी चाहिए सरकार प्रशासन के द्वारा, जहाँ पर जब तक गौशाला नहीं बन जाती है तो वहाँ पर जो है आवारा पशुओं की व्यवस्था की जाए। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, उनके लिए मुआवजे की व्यवस्था भी होनी चाहिए, क्योंकि आप देखते हैं शाम होते ही सारे आवारा पशु जो है सड़कों पर बैठ जाते हैं। एक तो सड़कों पर गड्ढे हैं, ऊपर से आवारा पशु बैठे हुए हैं, जिस वजह से रोड पर निकलना भी मुश्किल है, और रात के समय तो एक्सीडेंट की संभावनाएं दुगनी हो जाती हैं। इसलिए जो है आप सही कह रहे हैं, उनको मुआवजा भी मिलना चाहिए और गायों की व्यवस्था, ये आवारा पशुओं की व्यवस्था भी होनी चाहिए। कि हर महीने 4 या 5 मौतें हो रही हैं और इनके साथ साथ जानवरों को भी चोट लग रही हैं। मैं तो प्रशासन से चाहता हूँ कहीं जंगल में या निगम में तार वाटी कर दी जाए और उनको वहाँ पे जमा कर दिया जाए, जब तक इनकी गौशाला नहीं होती है। और इन जानवरों से एक्सीडेंट होने से किसी घर के बाप ख़त्म होता है, बहन ख़त्म हो रही है, माँ ख़त्म हो रही है, किसी के भैया ख़त्म हो रहे हैं, तो आए दिन ये जानवरों के उससे इनको हर्जाना भी नहीं मिल रहा है। और मैं ये सोचता हूँ जब तक इनको जानवरों को कहीं ना कहीं इनको ठिकाने कराया जाए। हमें शासन प्रशासन से ये अनुरोध है कि जब तक ये आवारा पशुओं को क्या कहते हैं इनका वो गौशाला में ना डाला जाए या इनको कहीं इकट्ठा ना करा जाए, हिंदूवादी संगठन को ऐसा ना करने पर कहीं रोड पे ना उतरना पड़े। मैं प्रशासन से चाहता हूँ इसे जल्द से जल्द आवारा पशुओं को गौशाला में भेजा जाए। आपका नाम? मेरा नाम राजकुमार गुप्ता, जिला अध्यक्ष शिवसेना।
देखिए, जिस हिसाब से सरकार में गौ रक्षा की बात करी जाती है, गौ माता की बात करी जाती है, वो सिर्फ किताबी बातें हैं, धरातल में कहीं नहीं दिखाई देती। और उसके कारण आज सड़क पर कई हादसे हो रहे हैं, जिससे कई लोगों की मृत्यु हो गई है और लगभग महीने में एक आध एक्सीडेंट ऐसा जरूर देखने को मिलता है और कई जगह पे जानवर घायल मिलते हैं। गौशाला का निर्माण पहले दिया में हुआ था, वो गौशाला बह गई, तब भी हमने कहा था कि वो गौशाला ठीक जगह पर नहीं है, प्रतिवर्ष बाढ़ आती है और वो गौशाला को बह जाने की आशंका रहेगी और वो बह गई। और आज हम लोग तेज़ी से 7.5 एकड़ में हल्दी पे गौशाला बना रहे हैं और मुझे लगता है कि आने वाले 1-2 महीने में वो 7.5 एकड़ पर वो गौशाला बनकर तैयार हो जाएगी, जिसकी कैपेसिटी लगभग 1,500 से 2,000 जानवरों की होगी। और उसके बाद जो है कि मुझे लगता है कि इन सब चीज़ों से निजात मिल पाएगा, लेकिन व्यवस्थाएं ऐसी होनी चाहिए जिससे कि इंसान और जानवर दोनों सुखी रहे, दोनों घायल ना हो, दोनों की मौत ना हो। देखिए, सरकार को जो भी सरकार की कमी के कारण जो भी एक्सीडेंट होते, जो मौत होते, उन्हें मुआवजा मिलना चाहिए। अगर जानवर के कारण कोई एक्सीडेंट हो रहा है और जानवर इसलिए बाहर घूम रहे हैं हमारा कि गौशाला नहीं बन पा रही, तो सरकार को उनके परिवार को राहत राशि देनी चाहिए, उनकी जो है व्यवस्था करनी चाहिए।